अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सिकलैन हैदर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड मोशन का डिस्कस करेंगे, वो है ग्राफिकल पोर्शन। बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस टॉपिक को डिसाइड किया गया है कि आपको इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें मैंने क्या लिखा है, वाई और एक्स लिखा है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वाई एक्सिस, जो पहली टर्म होती है वो वाई एक्सिस के क्रॉस, जो दूसरी टर्म होती है वो एक्स एक्सिस के क्रॉस होती है। अगर आपको इस टर्म इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस के क्रॉस और एक्स को एक्स टाइम को एक्स एक्सिस के क्रॉस लिखें। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है स्लोप का। देखें स्लोप का बेसिक कंसेप्ट यही है कि ढलवान जिसको कहते हैं, आपने देखना है कि स्लोप इसकी क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि स्लोप का फार्मूला क्या है। देखें स्लोप का सिंपल फार्मूला आपने जब भी यूज़ करना है वो है वाई ओवर एक्स। वाई मतलब वाई एक्सिस के क्रॉस जो है और एक्स एक्स एक्सिस के क्रॉस जो वैल्यू है, तो वाई ओवर एक्स आ जाएगा डी ओवर टी। मतलब डी डिस्प्लेसमेंट इधर और टाइम इधर। ये स्लोप इसकी क्या शो करिए, वेलोसिटी। अब इसका एरिया, इसको कवर करते हैं। एरिया होता है लेंथ ज़रा विड्थ। एरिया इसका क्या होगा, डी टी। इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, इस वजह से इसका एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपको एक ग्राफ दिया जाता है पेपर में कि बताएं इसकी स्लोप ए बी से सी पॉइंट तक, सी से डी पॉइंट तक इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा इसमें कांस्टेंट है, कहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़। अब पहले स्लोप का आपको पता होना चाहिए। स्लोप क्या है, कि स्लोप इसकी क्या बता रही है, वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चलना है कि क्या वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है, कांस्टेंट है, नहीं। अब पॉइंट बी सी कर्व देखें तो इसकी वेलोसिटी, स्लोप मतलब वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या कांस्टेंट है। अब देखें ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला पोर्शन है यहाँ से बी से सी तक, ये वाला डी के पैरेलल है। डी के पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। और एक बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट हो उसका जो चेंज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अब वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा लिख लें, डेल्टा टी। अब देखें इधर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है उसको क्या बताया कि उसका चेंज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या है, ज़ीरो। जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तो वेलोसिटी भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ नोट कर ली कि जो भी चीज़ कांस्टेंट हो, अगर उसका चेंज हमने मालूम करना हो तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी में फार्मूला ये चेंज वाला ही है। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली वेलोसिटी। तो बीसी कर्व आपको पता चली कि किस तरह इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब आगे जिस तरह वेलोसिटी ज़ीरो, अब आप चलें स्लोप ऑफ सी डी। सी डी कर्व की स्लोप देखें। अब देखें, अब यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है। अब इसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको बेसिकली एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। टेंजेंट क्या होता है कि जो भी एंगल बन रहा होता है, मतलब ये वाले लाइन के पैरेलल हमने देखना होता है कि जिस लाइन जिस तरफ जा रही है उसके अक्रॉस एंगल कौन सा बन रहा है। तो इसके अक्रॉस एंगल ये अगर टेंजेंट बढ़ रहा हो तो उसकी स्लोप भी बढ़ रही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट बढ़ा हो तो उसकी स्लोप भी बढ़ रही होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसका टेंजेंट जब हमने ड्रॉ किया तो वो बढ़ रहा है। टेंजेंट जब बढ़ रहा है तो टेंजेंट जब बढ़ रहा है तो उसकी स्लोप भी क्या है कि बढ़ रही है। तो इस तरह सी डी पे क्या हुआ, स्लोप बढ़ रही है, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है, मीन्स दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और इधर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और एक बात, और स्लोप ऑफ ए बी कर्व कौन सी है, ए से बी तक कर्व है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट लाइन शो हो रही है। कांस्टेंट लाइन मतलब ये है, जब भी यहाँ पे आपको शो हो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है कि दोनों कांस्टेंट हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, पिछले हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी वो ज़ीरो होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी वहाँ पे ज़ीरो है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया तो आगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आगे जो भी हैं वो आपको आसानी से इजीली समझ आ जाएंगे। और ये पोर्शन बहुत ही कन्फ्यूजन है वाला है, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। अब ये देख लें एक्सेलरेशन। अब चलते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि जिस तरह पीछे बताया कि वेलोसिटी वाई के क्रॉस हमने वेलोसिटी पहली टर्म रखनी है, एक्स एक्सिस के क्रॉस दूसरी टर्म रखनी है, टाइम ये हमने रखा। अब स्लोप इसकी क्या होगी, देखें स्लोप के फार्मूला हमने बताया है वाई और एक्स। वाई के ऊपर क्या है कि वी है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टी है।
तो इसकी स्लोप क्या बताएगी हमें, वाई वी ओवर टी की इसके बराबर होती है एक्सेलरेशन। अब एरिया कवर करते हैं, एरिया देखें लेंथ ज़रा विड्थ वी मल्टीप्लाई बाई टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी टी। तो एस इक्वल टू वी टी फार्मूला है, डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला एक आ गया, एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं बताता हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब सेम ऐसे ही हम इनके चलते हैं ग्राफिकल पोर्शन की तरफ। देखें ए से बी तक कर्व है, अब यहाँ पे देखें ये वाली सेम है, कांस्टेंट है। अगर आपको पिछला समझ आया तो आपको बिल्कुल ये वही चीज़ समझ आ जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बी से सी कर्व देखें, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0। सी से डी कर्व स्लोप इंक्रीज हो रही है, टेंजेंट बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, स्लोप बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आज कवर किया है, जो कि फोर्स एंड मोशन में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप भी इसको अच्छी तरह कवर करें इस पोर्शन को।